अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। तो जनाब, आज बात करने वाले हैं हम एंजल नंबर्स की कि ट्विन फ्लेम जर्नी में एंजल नंबर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। ये एंजल नंबर्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा सवालात भी करते हैं कि ये एंजल नज़र आ रहा है, ये एंजल नंबर नज़र आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर मैं आपको जो है इसके कुछ मीनिंग्स हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि आप लोग रिलेट कर सकें कि आप लोगों को इस वक्त कौन से एंजल नंबर जो हैं वो दिखाई देते हैं बहुत ही ज़्यादा, और इसका मतलब क्या हो सकता है, आपको क्या मैसेज जो है वो दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ एक रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सफ़र होता है। इस जर्नी में एंजल नंबर्स का एक बड़ा अहम रोल होता है। ये नंबर यूनिवर्स की तरफ से एक डिवाइन मैसेज होते हैं जो हमें गाइड करते हैं। ठीक है। अगर बार बार आप जो है वह एक स्पेसिफिक एंजल नंबर जो है वो देख रहे हैं, जैसे टाइम पे या फिर बिल्स पर, मतलब वॉच पे, ठीक है, और नंबर प्लेट्स पर या फिर कहीं भी जो है आपको ये एंजल नंबर नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको एक साइन दे रहा है। ये कंफर्मेशन है, गाइडेंस है और स्पिरिचुअल ग्रोथ का जो है वो सिग्नल है। ठीक है। अब हर एंजल नंबर का जो है वो एक मीनिंग होता है, जो कि मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ। अच्छा जनाब, तो एंजल नंबर ट्रिपल वन की हम बात कर लेते हैं कि ये ट्रिपल वन जो है हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। इसे हम 1111 भी चाहे हम कह लें, या फिर डबल वन या फिर ट्रिपल वन। ठीक है। यानी कि वन वन की जो सीरीज़ होती है एंजल नंबर्स की, तो ये हमें क्या कहना चाहती हैं, इसका बेसिक मतलब होता है मैनिफेस्टेशन और न्यू बिगनिंग। ठीक है। कभी कभी ये हमें जब दिखाई देते हैं जब हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, और वो हमारी कंप्लीशन की तरफ होती है। ठीक है। या फिर कोई न्यू बिगनिंग हमारी तरफ जो है वो आ रही होती है, किसी भी एरिया में हम जो है वो बिगनिंग की तरफ जा रहे होते हैं, तो जनाब ये हमें नंबर जो है वो दिखाई देता है। जो आप सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा है, इसलिए नेगेटिव सोच से बचें। मतलब कि जब आपको ट्रिपल वन या फिर 1111 या फिर वन वन, ये आपको जब नंबर दिखाई दे रहा होता है, तो उस वक्त जो आप सोच रहे होते हैं या फिर जो आपके अंदर चल रहा होता है वो मैनिफेस्ट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप लोगों ने नेगेटिव नहीं सोचना है। ठीक है। क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साइन होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में एनर्जीज भी जो है वो शिफ्ट होती रहती हैं। अच्छा, ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर क्या मीनिंग बनता है इसका? रीयूनियन या न्यू बिगनिंग का सिग्नल है ये। ठीक है। यानी कि आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप ट्विन फ्लेम के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपको फील कर सकता है, और जब वो ऐसा कर रहा होगा तब आपको ये नंबर दिखाई देगा। और एक बार नहीं, रिपीटेडली दिखाई देगा, बार बार और हर जगह, और ऐसे दिखाई देगा कि जब आपने सोचा भी नहीं होगा, आपका बिल्कुल रुझान नहीं होगा, और बस सडनली ये आपको नज़र आएगा। इसी तरह एंजल नंबर ट्रिपल टू की अगर हम बात करें, तो ट्रिपल टू जो है वो हमें बैलेंस को दिखाता है और डिवाइन टाइमिंग को दिखाता है। ठीक है। यानी कि आपको पेशेंस रखना है यहाँ पर और बैलेंस रखना है अपनी लाइफ में। अगर आप सेपरेशन फ़ेज़ में हैं तो ये नंबर बताता है कि रीयूनियन का वक्त करीब है, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के मुताबिक हो रहा है। ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या मीनिंग बनता है इसका, कि ये नंबर एक कंफर्मेशन है। ठीक है। कि आपका ट्विन फ्लेम जर्नी सही डायरेक्शन में जो है वो जा रहा है, और डीएम जो है आपका फेमिनाइन एनर्जी यानी कि डीएम एनर्जी और डीएफ एनर्जी बैलेंस हो रही है। इसके अलावा ट्रिपल थ्री एंजल नंबर जो है इसका मतलब होता है कि डिवाइन प्रोटेक्शन और एसेंशन, यानी कि स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। ये नंबर इंडिकेट करता है कि आपको अपने इनर सेल्फ और इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना चाहिए। और ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर अगर आप हैं तो ये इसमें क्या रिफ्लेक्ट करता है, आप और आपके ट्विन फ्लेम टेलीपैथिक लेवल पर कनेक्ट हो रहे हैं, इसका ये मतलब होता है। ठीक है। ये एक स्पिरिचुअल अपग्रेड का सिग्नल होता है। इसके अलावा हमारे पास है ट्रिपल फोर। ठीक है। इसका बेसिक जो मीनिंग है प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी है। ठीक है। और आपको यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्शन मिल रही है, ये आपको गाइड मिल रही है इससे। ठीक है। ट्विन फ्लेम के साथ बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, और ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर क्या ये दिखाता है आपको, रीयूनियन के चांसेस स्ट्रांग हो रहे हैं। अगर आप किसी कन्फ्यूजन या फियर से गुजर रहे हैं तो ये नंबर बताता है कि सब कुछ जो है वो सेफ़ है। ठीक है। यानी कि जब आपको ट्रिपल फोर या फिर 444 इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, तो आप समझ लीजिए कि जनाब आपके रीयूनियन के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एंजल नंबर है ट्रिपल फाइव। ठीक है। और इसका जो बेसिक नंबर है वो है चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। कोई बड़ा स्पिरिचुअल चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में अगर आपको ट्रिपल फाइव या 5555 नज़र आता है। ठीक है। ये नंबर ट्विन फ्लेम जर्नी में न्यू साइकिल का सिग्नल देता है।
ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर हम इसकी मीनिंग को देखें तो कोई कार्मिक साइकिल है जो ख़त्म हो रहा है। अगर आप सेपरेशन में हैं तो 555 बताता है कि ये फेज़ टेम्परेरी है। अच्छा जनाब, इसके बाद जो एंजल नंबर है हमारे पास 666 है। इसका बेसिक जो मीनिंग है वो है सेल्फ लव एंड हीलिंग। आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करनी है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ऑब्सेशन या अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं तो ये नंबर बताता है कि डिटैचमेंट और इनर हीलिंग ज़रूरी है। ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर इसके लिए हमारे पास क्या जो है इंडिकेशन है, सेल्फ लव पर काम करना है, ठीक है। आपको अपनी ट्विन फ्लेम के साथ जो है वो बैलेंस क्रिएट करना होगा, यानी कि आपका जो डीएम है, डीएफ है, जो भी है उसके साथ आपको बैलेंस क्रिएट करना होगा या फिर वो आपके साथ बैलेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। ये मैसेजेस आपको जो है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझने होते हैं कि आपको जो है एंजल क्या बताना चाह रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एंजल नंबर है 777, ठीक है। इसका मतलब होता है कि डिवाइन अलाइनमेंट और हायर पर्पस। आपका स्पिरिचुअल मिशन एक्टिवेट हो रहा है। ये नंबर इंडिकेट करता है कि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी का एक हायर पर्पस है। अगर आप रीयूनियन का इंतज़ार कर रहे हैं तो 777 कन्फर्मेशन देता है कि सब कुछ जो है वो डिवाइन प्लान के मुताबिक हो रहा है। जनाब, इसके बाद एंजल नंबर हमारे पास 888 है, जो कि बेसिक मीनिंग है इसकी कार्मिक साइकिल्स और अबंडेंस। यानी कि 888 नज़र आना इसका इस बात की इंडिकेशन होती है कि ये नंबर फाइनेंशियल और इमोशनल अबंडेंस का भी सिग्नल देता है और कोई बड़ा जो है कार्मिक साइकिल है जो कंप्लीट हो रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी में इसका मीनिंग देखें तो हम ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का एक नया लेवल जो है मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी का जो रिलेशनशिप है वो एक न्यू लेवल पर जा रहा है। इसका ये मतलब होता है दूसरा कि ओल्ड पैटर्न्स जो हैं वो ब्रेक हो रहे हैं और नया फेज़ जो है वो स्टार्ट हो रहा है। फिर हमारे पास एंजल नंबर है 999। ये इसका बेसिक जो मीनिंग है होता है वो है कंप्लीशन और न्यू बिगनिंग्स। यानी कि एक ओल्ड फेज़ कंप्लीट हो रहा है और एक न्यू फेज़ स्टार्ट होने वाला है। ट्विन फ्लेम जर्नी के हिसाब से इसकी मीनिंग देखें हम तो सेपरेशन फेज़ ख़त्म होने वाला है जनाब। रीयूनियन या सोल मिशन एक्टिवेशन का टाइम है या फिर टाइम आने वाला है। के बाद जो हमारा एंजल नंबर है वो है 1010, यानी कि इसका बेसिक मीनिंग है डिवाइन अवेकनिंग और हायर पर्पस। यानी कि आपका सोल मिशन जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। ये नंबर एक कंफर्मेशन है कि आपका ट्विन फ्लेम अभी अवेकनिंग फेज़ से गुज़र रहा है, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी के हिसाब से इसकी मीनिंग अगर हम देखें तो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग और रीयूनियन का सिग्नल। आपको डिवाइन प्लान पर ट्रस्ट करना चाहिए, आपको एंजल्स ये कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ स्पेसिफ़िक जो नंबर थे और उनकी मीनिंग्स थी वो मैंने बताई हैं आपको, ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन जो है वो ना हुआ करे कि आपको जो नंबर नज़र आ रहे हैं वो क्यों नज़र आ रहे हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और रिपीटेडली एंजल नंबर्स देख रहे हैं तो ये एक डिवाइन गाइडेंस है। ये नंबर्स आपको बताते हैं कि कौन सी एनर्जी एक्टिवेट हो रही है और आपको किस पर फोकस करना चाहिए। पेशेंस और सेल्फ ग्रोथ ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है जनाब। तो जनाब, अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप कौन से एंजल नंबर जो हैं वो रिपीटेडली देख रहे हैं बार बार, और आपको जो है वो क्या कन्फ्यूजन थी और क्या कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हुई है, ठीक है। ये सब अपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है ताकि मुझे पता चले। और मैंने बाकी सारे नंबर्स की भी जो है वो बताई है, जो जो मेन थे और जो ज़्यादा नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो उम्मीद है आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। तो जनाब, आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।